हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। आप लोग की दया, प्रेम, कृपा से हम भी बहुत अच्छे हैं अपनी फैमिली के साथ। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सैटरडे मॉर्निंग ब्लॉग है। तो फ्रेंड, सुबह में आज मैं 6 बजे उठी थी। अभी आप लोग को पता ही होगा कि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां चल रही है। बहुत जगह तो स्कूल की छुट्टियां खत्म भी हो गई है, पर हमारे असम में, हम लोग असम में रहते हैं, तो असम में अभी छुट्टियां 1 जुलाई से स्टार्ट हुई है और 1 अगस्त तक स्कूल खुलेंगे बच्चों के। तो बच्चे अभी घर पे ही हैं, तो मैं इसी वजह से थोड़ा सुबह नहीं उठ पाती हूँ। 5 बजे वैसे मैं उठ जाती थी, लेकिन 2-4 दिन से मैं भी सुबह 5 बजे नहीं उठ करके 6 बजे उठती हूँ, क्योंकि बच्चों को उतना जाना नहीं होता है जो जल्दी जल्दी है, और सब लोग घर पे ही हैं। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि नहीं, थोड़ा सा मतलब रात को क्या होता है कि थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो सोने में, तो मैं सुबह भी थोड़ा सा अच्छे से सो लेती हूँ। सोना भी बहुत ज़रूरी होता है, और मैं दिन में 1 मिनट के लिए भी बिस्तर पे नहीं जाती हूँ, और सोती तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं कभी बिस्तर पे चली भी जाऊँ तो मैं सोती बिल्कुल भी नहीं हूँ। बस अपने काम से, जैसे वीडियो एडिटिंग करना होता है, उसी के लिए मैं जाती हूँ बिस्तर पे। अदरवाइज मैं बिस्तर पे जा करके कभी भी सोती या लेटती नहीं हूँ। दिन भर मतलब कुछ ना कुछ करते ही रहती हूँ। या तो जब मेरे पास टाइम होता है तो बच्चों को पढ़ाती हूँ, या फिर कोई ना कोई एक्टिविटी मैं करती ही रहती हूँ। अपने आप को दिन भर बिजी रखती हूँ। बस रात में जब मैं बेड पर 11 बजे या कभी 10, साढ़े 10 बजे भी चली जाती हूँ, तो उसके बाद से मतलब मुझे नींद आ जाती है, और मैं अच्छे से सोना चाहती हूँ कि अभी बच्चों की स्कूल भी नहीं है, छुट्टी है, तो थोड़ा सा नींद भी ले लेती हूँ, पूरा अपना प्रॉपर नींद जितना लेना चाहिए। तो वही मैं 6 बजे उठ गई थी, और आज मैं ऊपर से जो भी क्लीनिंग वगैरह था, शीशा वोसा, वो सब मैंने पोंछ लिया था। फ्रिज को भी आप लोग ने देखा होगा कि मैंने अभी अभी पूरे अच्छे से ऊपर से ठीक किया, क्योंकि अंदर से तो पूरा फ्रिज ठीक है। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा, तो देखा होगा मैंने फ्रिज वगैरह सब कुछ साफ किया था, कूलर वगैरह सब। लेकिन फिर भी कूलर को तो आज मैं साफ करूंगी, आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ मैं घर को, अपने कमरे को पूरे अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। यहाँ पे पूरे नीचे से अच्छे से, और ये सब जितने भी दरी वगैरह है, इनको मैं झाड़ झाड़ कर रख ले दी हूँ यहाँ पे। और पीछे जो है ना दरवाजे के, वो मैं कैरी बैग रखती हूँ, ताकि बच्चों को, जैसे छोटी बड़ी वाली बेटी को डांस क्लास जाना होता है, तो वो अपना पहन करके चली जाए, छोटी ले करके मतलब बैग चली जाए। मुझे कभी सैटरडे को मार्केट जाना होता, मार्केट मीन्स शनि मंदिर में जाती हूँ पूजा वगैरह करने। बस एक सैटरडे को ही मैं थोड़ा बाहर निकलती हूँ, अदरवाइज मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। तो बस सैटरडे के दिन मैं शाम को निकलती हूँ, तो वही बैग वगैरह लेकर के जाती हूँ। इसी वजह से मैंने दरवाजे के पीछे ही उन सबको टांग दिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने किचन को भी क्लीन कर दिया था सुबह में आ करके ही। चाय वगैरह हम लोग पी लिए हैं, पूरी फैमिली ने हम लोग चाय पी लिए हैं, चाय के बर्तन वगैरह भी धुल चुके हैं। फिर यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। बच्चों को भी मैंने उठाकर ब्रश वगैरह करा दिया है, पर मैंने अभी उन्हें बिस्किट वगैरह नहीं खिलाया है, दूध वगैरह नहीं पिलाया है, और नहलाया भी नहीं है। पहले मैं आज सोची कि पहले अच्छे से क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद बच्चों को उठा करके, तब उठा तो दी हूँ, पर मैंने सोचा कि फिर उसके बाद मैं नहलाऊंगी, और तब बिस्किट वगैरह वो लोग खाएंगे। और यहाँ मेरी क्लीनिंग हो रही थी। मैंने पीछे जो हमारे गैलरी है, उधर भी मैंने झाड़ू वगैरह लगाया है, लेकिन उधर क्या है ना, बहुत पतला जगह है, थोड़ा कम एरिया है, तो इसके वजह से मैं उधर थोड़ा फ़ोन ले करके नहीं जा पाती हूँ। कभी कभी आप लोग को दिखाऊंगी उधर का भी। तो उधर भी मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया। फिर ये सारे कमरे में लगाने के बाद ये मैं फर्स्ट रूम में आ गई, और यहाँ पे सोफ़ा को तो दिन भर में मैं 10 से 15 बार तो ठीक करती होंगी। हमारा सोफ़ा ऐसा है कि मतलब एक बार कोई जन बैठे तो ये तुरंत ही गिर जाता है। इसका कवर ऐसा है कि, तो इसको तो दिन भर हमको ठीक करना ही पड़ता है। कभी मैं करती हूँ, कभी मेरी बेटी कर देती है, कभी मेरे हस्बैंड कर देते हैं। मतलब दिन भर में हम लोग 10-12 बार तो इसको ठीक करते हैं, सुबह से रात तक। तो सुबह सुबह पहले तो ठीक कर दिए थे, फिर से मैं यहाँ पे झाड़ दे रही हूँ, झाड़ कर फिर से ठीक कर रही हूँ। और फिर पापा और माँ भी सो करके उठ गए थे, तो उनका भी बेड वगैरह मैं ठीक कर दूंगी। और ये तो हम लोग का रोज का काम होता है। कभी कभी ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा सुबह में जल्दी होती है, तो पापा लोग का बेड वगैरह हम ठीक नहीं कर पाते, तो हस्बैंड कर देते हैं ठीक। और जब मेरी ननद रहती है तो मेरी ननद ठीक कर देती है।
तो यहाँ पे मैं उनका बेड वगैरह सब ठीक कर दी। उसके बाद इधर का भी मैंने कुशन इधर से रखा हुआ है। ये कुशन पहले हमारे पहले सोफे का कुशन है, तो इनको भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और टेबल वगैरह को हम लोग जब भी नाश्ता खाना जो भी करते हैं ना, तो उसी टाइम हम लोग ये जो सेंटर टेबल है इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। जैसे नाश्ता करके हम लोग गए और सब बच्चे दोनों और पापा सब लोग यहाँ पे नाश्ता खाना करते हैं, मुझे छोड़कर मैं अपने कमरे में करती हूँ। कभी कभी मॉर्निंग के टाइम में जब पापा नहीं रहते तो मैं आगे रूम में आकर बैठकर टीवी देखकर थोड़ा सेंटर टेबल पे खा लेती हूँ। अदरवाइज मैं अपने कमरे में ही नीचे बैठ करके खाती हूँ। तो इसको मैं हमेशा क्लीन कभी मैं कर देती हूँ, कभी माँ भी कभी कभी कर देती है। तो नाश्ता खाना और रात के बाद खाना खाने के बाद हमेशा तीनों टाइम इस सेंटर टेबल को साफ कर देते हैं हम लोग। तो इसके वजह से मैंने इसे अभी साफ नहीं किया, क्योंकि सुबह ही ये साफ हो चुका है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने झाड़ू लगाया, तो वो मुझे चिप्स का पैकेट जो था ब्रेंच के नीचे जो आपको दिख रहा होगा, उस टाइम तो नहीं दिखा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मैं जब इधर आई तो मैंने देखा कि वो वाला चिप्स का पैकेट इधर है। तो फिर उसको भी मैंने हाथों हाथ निकाल दिया। और जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि दरवाजे के पीछे भी थोड़ा सा मार लेती हूँ, कि थोड़ा वगैरह जो भी धूल वगैरह जमे रहे उनको भी हाथों हाथ निकाल। डेली हाथ से अगर साफ कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा धूल वगैरह सब साफ हो जाता है। अदरवाइज आप बहुत डीप क्लीनिंग करने के लिए अगर 15 दिन या 1 महीना या हफ्ता लेकर के करते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर कुछ कपड़े थे उनको मैं बाहर से लेकर आई और ले आकर के मैं यहाँ पे उनको भी फोल्ड करके रख दी हाथों हाथ। तो फिर बच्चों को यहाँ पे मैंने नहला दिया था, ब्रश वगैरह भी करा दिया था। फिर कराकर बच्चों को मैंने यहाँ पे लाया, फिर दोनों की कंघी करूंगी थोड़े देर। और बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि जब हम झाड़ू लगाते हैं तो पंखे को बंद कर देते हैं, उसके बाद ही झाड़ू लगाते हैं। तो इसके वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि जाके पहले नहा लूं, लेकिन मैं नहीं नहाई। कि बच्चों को देखी, बच्चे बाथरूम गए हुए थे, तो मैंने सोचा झाड़ू लगाकर जब मैं आई तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों को ही नहला देती हूँ, ब्रश भी करा देती हूँ। तो साथ ही साथ इनको ब्रश करा के नहला दी, ताकि इनको कुछ खिला दूँ, उसके बाद फिर अपना काम तो करते रहना है। और यहाँ देख रहे होंगे मेरी बड़ी बेटी हनुमान चालीसा पढ़ रही है। ये डेली नहा करके हनुमान चालीसा पढ़ती है। मैंने कहा है कि बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ो। और छोटी वाली को गोद में जैसे हम लोग बैठा करके पूजा करते हैं ना, माँ या फिर मैं गोदी में लेकर के ऐसे हम लोग बैठ करके इसको पूजा करते हैं, वैसे ये भी देखी है। तो ये भी अपनी बहन को गोदी में ले करके बैठ करके पूजा कर रही है। और यहाँ पे मैं अपना बेड वगैरह मैंने पोंछ लिया, अच्छे से क्लीन कर लिया। उसके बाद कूलर को भी मैं हाथों हाथ क्लीन कर दे रही हूँ। डेली कूलर साफ करने से सही रहता है कि जो भी धूल वगैरह होते हैं वो जमे रहते हैं, वो थोड़ा निकल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रिज और कूलर को हमेशा ही पोंछती रहती हूँ जब भी झाड़ू लगाती हूँ। और अगर रेगुलर नहीं कर पाई तो 1-2 दिन पर तो ज़रूरी कर देती हूँ, ताकि धूल वगैरह ना रहे। तो ये देख सकते हैं आप। और कि डीप क्लीनिंग तो मैं घर की हमेशा कर ही देती हूँ, 1 हफ्ता पे तो करती ही रहती हूँ। और मेरे कबर्ड वगैरह तो जो है वो मैं डेली करती हूँ, या तो सुबह करती हूँ या तो शाम को करती हूँ। इसी वजह से मेरे कबर्ड जो कपड़े की अलमारी है वो हमेशा, जो रेगुलर यूज़ वाली अलमारी है वो हमेशा ही आप देखोगे तो हमेशा ही साफ़ सुथरी और मतलब ऑर्गेनाइज ही मिलेंगे आपको। तो यहाँ फिर बच्चों को मैं बोली कि पहले खिला देती हूँ, क्योंकि बच्चों को लगी होगी भूख। रात को इतने रात में सोते हैं और सुबह कुछ नहीं खाते हैं, तो इसकी वजह से मैं इनको उठा करके फिर इन्हें बोली कि आप लोग आ जाओ और आप लोग को मैं खिला दूँ। तो दोनों को मैं यहाँ पे खिला रही हूँ। ये दोनों ऐसे हैं ना कि खुद से कभी एक बिस्किट भी नहीं खा सकते हैं, पता नहीं। बच्चों को देखती हूँ कि सारे बच्चे जो है वो खुद से बिस्किट वगैरह खा लेते, लेकिन मेरे दोनों बच्चे अगर मैं बिस्किट भी दे दूँ ना तो दोनों बिस्किट भी नहीं खा पाते हैं। इनको अगर बिस्किट खिलाना है तो मुझे ज़बरदस्ती ही खिलाना पड़ता है। और आजकल क्या हुआ है ना, मेरा पोछा मारने वाला जो है वो टूट गया है, तो इसकी वजह से मुझे हाथ से ही कपड़े से पोछा मारना पड़ रहा है। तो मैं सारे रूम में कपड़े से ही पोछा मारती हूँ बैठ करके। इस तरीक़ा से पोछा मारने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मुझे, क्योंकि जो हम लोग लेडीज़ लोग, हम लोग की आदत नहीं है ना, हम लोग खड़े होकर के पोछा वगैरह मारते हैं, तो अब आदत छूट चुकी है। पहले की लेडीज़ जो रहती थी, जैसे हमारी दादी
वगैरह, हमारी मम्मी, उन लोगों ने पहले बैठ करके ही पोछा वगैरह मारा है। लेकिन हमारी आदत वैसे नहीं है। हम लोग की जब से मतलब मेरी शादी हुई और उसके बाद से मैं ये सारे घर के जो भी काम वगैरह है वो मैं करती हूँ। शादी के पहले तो मैं सिर्फ पढ़ाई में ही रहती थी, पढ़ाई से ज़्यादा और कुछ मुझे दिखाई नहीं देता था। लेकिन शादी के बाद तो पढ़ाई वगैरह जो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों को जब नई शादी हुई तो फिर कुछ दिन बाद 1 साल के बाद बड़ी बेटी हो गई, फिर 4 साल बाद छोटी वाली हो गई। तो इनके में चक्कर में आगे पढ़ नहीं पाई और कुछ कर नहीं पाई। चाहा था मैंने कुछ करना लेकिन नहीं कर पाई। तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। अभी बच्चे थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो मैं ज़रूर करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कुछ करूँ। और तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, नहा लिया था मैंने। कपड़े वगैरह थोड़े बहुत कपड़े थे, 2-4 कपड़े थे बच्चों के मेरे, तो उन्हीं को मैंने, क्योंकि हम ही लोग अभी नहाए थे, पापा माँ नहाए नहीं थे, तो वही कपड़े मैंने धो लिया। धो करके फिर मैं नहा ली और नहा के फिर मैं आ गई डायरेक्ट ये किचन में किचन को किया क्लीन पूरे अच्छे से। वैसे तो सुबह भी किया था मैंने, फिर से एक बार और कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आटा लगा रही हूँ और आज थोड़ा ज़्यादा डीप क्लीनिंग वगैरह किया है मैंने, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो अगर मैं सब्जी काटने बैठूंगी तो पापा को लेट हो जाएगा। पापा नहा चुके हैं और पूजा भी कर रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने नमकीन पूड़ी आटा में थोड़ी सी जवाइन नमक डाल करके और थोड़ी सी घी डाल करके मैं उसका करके और मैं पूड़ी बना रही हूँ। साथ ही साथ मैंने चाय भी बैठा दिया है, एक तरफ दूध भी गर्म करने के लिए रख दी हूँ। अगर सब्जी काटने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसके वजह से और मैं नहीं कर पाई आज ना, सब्जी वगैरह मैंने नहीं बनाया। जल्दी में मुझे यही इजी दिखा तो मैंने सोचा कि चलो नमकीन पूड़ी चाय और थोड़े अचार है वही दे देते हैं, सब जन नाश्ता कर लेंगे। और हमारे यहाँ सब लोग कर भी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आप सब्जी बना करके ही दो। मतलब अगर दिखता है सबको कि हाँ ज़्यादा काम है, काम कर रही है, तो फिर सब लोग कर लेते हैं, कोई भी कुछ नहीं बोलता है। तो वही मैं यहाँ पे नमकीन पूड़ी बना रही थी, बच्चों को, हस्बैंड को, पापा को भी ले जा कर दूंगी। माँ भी नहा चुकी है, माँ भी नहा रही थी और नहा के वो भी अभी पूजा करेगी। मैं यहाँ पे हस्बैंड के लिए चाय निकाल रही हूँ। बच्चे भी दोनों आगे रूम में बैठे हुए हैं, वो दोनों भी बिस्किट वगैरह खा के थोड़ी सी पढ़ाई उन्होंने भी किया था, उनको भी मैंने पढ़ने के लिए बैठा दिया है। और अभी उसके पापा नाश्ता करने आए हैं तो वो दोनों चले गए अपने पापा के साथ आगे रूम में और जाकर वहीं पे बैठकर सोफा पे, और वो लोग टीवी देख रहे हैं और साथ में अपने पापा के साथ नाश्ता भी थोड़ा सा करेंगे। बड़ी वाली करेगी, छोटी वाली को तो मुझे खुद से ही खिलाना पड़ेगा। बड़ी वाली भी खुद से नहीं खाती है लेकिन थोड़ा बहुत टीवी देख रही है तो कहीं करती है। फिर मैंने यहाँ पे सारी पूड़ी वगैरह बना लिया, फिर से गैस को एक बार अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। उसके बाद मैं बर्तन वगैरह धोऊंगी। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा मेरा ये ब्लॉग को कैसा लगता है। अच्छा नहीं लगता है तो भी बताइएगा, मुझे इसमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने नया ब्लॉग स्टार्ट किया है तो इतना अभी मैं सीखूंगी, उसके बाद ही और अच्छा से अच्छा आप लोग को वीडियो आप लोग के पास लेकर के आऊंगी और अच्छा से अच्छा वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता वगैरह सबको दे दिया, फिर जो बर्तन वगैरह हुए उनको भी धो दिया है अच्छे से, सारे बर्तनों को धो दूंगी। फिर यहाँ पे बोतल वगैरह है ना, जो बोतल है कि मैं कभी कभी बोतल भी पानी में भर करके, मतलब बोतल को भी पानी से भर के रखती हूँ, ताकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे पढ़ाती हूँ तो बच्चे तुरंत पानी मांगते हैं। दोनों बच्चे मेरे बहुत जल्दी पानी पीते हैं, तो उनके लिए मैं हमेशा भर के रखती हूँ। वैसे तो वो लोग गिलास से ही पीते हैं लेकिन मैं बोतल भी रखती हूँ ताकि वो अगर बहुत जल्दी मतलब मांगे तो तुरंत ही पकड़ा दूँ उनको, या कभी मुझे भी प्यास लग जाती है तो मैं भी पी लेती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं फिल्टर में पानी भरने लगी। फिल्टर की पानी खत्म हो जाती है, सुबह 2 और लंच के टाइम, डिनर टाइम, 3 टाइम मैं पानी भर देती हूँ फिल्टर में। फिर मैं आ गई यहाँ पे पूजा करने। मेरे वहाँ पे सारे किचन के जो भी काम थे वो हो गए थे, बस अब मैं और माँ नाश्ता करने वाले थे। और मेरे बच्चे मीन्स बड़ी वाली तो खा ही रही थी, बस छोटी वाली को खिलाना था। तो ये अभी 10 ही बज रहे हैं और 10 बजे तक मेरे सारे घर के जितने भी मॉर्निंग के काम होते, जबकि आज मैंने थोड़ी सी डीप क्लीनिंग की है घर की, फिर भी मेरे सारे काम पूरे फिनिश हो चुके हैं जो सुबह के मॉर्निंग के काम होते हैं। कपड़े वगैरह भी मैंने धुल दिए हैं
और बस अब लंच में 12 बजे से आज लगूंगी, क्योंकि आज मुझे बनानी है बिरयानी, तो बिरयानी बनाऊंगी, तो इसके वजह से मुझे 12 बजे से ही लंच बनाने होंगे। तो चलिए ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करना, और पसंद आए वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। चलिए मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।